24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जिन पत्थरों का, जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, उन पत्थरों से, उन ईंटों से थाने का निर्माण करवाया जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद अब इसका विरोध भी हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभल पुलिस की अनूठी पहल, उपद्रवियों का टूटा मनोबल। उपद्रवियों के ईंट से पुलिस चौकी का निर्माण, हमले में इस्तेमाल पत्थर से थाना। 38 आउटपोस्ट का भी निर्माण, पर्क के घर के पास पुलिस चौकी। 24 नवंबर 2024 का वो दिन जब संभल दंगों की आग में दहल उठा था। उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से उपद्रवी ईंट पत्थर चला रहे थे। ये वाकया आपको बखूबी याद भी होगा। संभल हिंसा की तपिश कभी भी हिंसा का रूप ले सकती है, इसीलिए पुलिस चौकन्नी है। इलाके में फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों का मनोबल तोड़ने के लिए एक ऐसी पहल की जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। संभल पुलिस उपद्रवियों के हमले में इस्तेमाल ईंट पत्थर से पुलिस चौकी बना रही है। सराय अजमल चौक में एक 3 मंजिला पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके अलावा हिंदूपुरा खेड़ा में भी एक पुलिस चौकी बन रही है। खास बात ये कि इन चौकियों के निर्माण में उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बीते साल 24 नवंबर को उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाई थी। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे, वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगरपालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपा सराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है, उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं, ये तैयार करवाए जा रहे हैं। ईंट पत्थर से 38 आउटपोस्ट तैयार की जा रही हैं। जल्द ही नई नई चौकियों पर नई तैनाती होगी, जो दंगाइयों को ये सख्त संदेश देगी कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस को दंगाइयों से निपटना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में एक तरफ से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो ईंट पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ईंट पत्थर हैं जो 24 तारीख को हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन इन्हीं सब को देखते हुए संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर एक ऐसे समय पर जब रमजान का महीना चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में होली का त्योहार भी नजदीक है। इसको देखते हुए इस चुनौती से निपटना प्रशासन भली भांति जानता है। किस तरीके से पूरी कार्य योजना तैयार की गई है, रिपोर्ट देखिए। प्रशासन तैनात, कहीं बिगड़ न जाए हालात। त्योहारों की रौनक कहीं फीकी न पड़ जाए। संभल में बीती 24 नवंबर की वो तारीख जिसने जिले की कानून व्यवस्था पर ऐसे गहरे सवाल उठाए जो संभल की गलियों में आज तक सुनाई दे रहे हैं। संभल की गलियां उन जख्मों की गवाही खुद दे रही हैं जिन गलियों में कुछ मजहबी कट्टरपंथियों ने कानून का माखौल उड़ाया। लेकिन आज संभल संभल रहा है। प्रशासन का पहरा चप्पे चप्पे पर है और प्रशासन ने संभल को ऐसी अभेद कानून व्यवस्था से जकड़ा है जो कि कानून हाथ में लेने वालों के लिए अब सर का दर्द बनता जा रहा है। रमजान का महीना और आने वाला होली का त्योहार, संभल की गलियां फिर से दंगों की आग में न झुलसे, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
संभल की गलियों में पुलिसिया बूटों की धमक ये बताने के लिए काफी है कि संभल में पुलिस न सिर्फ सतर्क और चौकन्नी है, जबकि पुलिस हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रख रही है। तो वहीं संभल में हिंदू संगठनों की त्रिशूल यात्रा प्रयागराज से निकलकर आज संभल पहुंच रही है। अभी जैसे होली है और अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो उस सब चीज को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए डीआई साहब के नेतृत्व में कप्तान साहब, डीएम साहब के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में पूरा संभल में पैदल मार्च किया गया, ताकि वही शांति व्यवस्था में कोई भंग न आ सके। संभल की पुलिस अलर्ट मोड में है, प्रशासन ग्राउंड पर है, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है और संभल की आवाम अपने त्योहारों को शांति से मनाने की जद्दोजहद में जुटी है, क्योंकि संभल के दंगाइयों पर एक्शन का सिलसिला आज हिंसा के लगभग 100 दिन बाद भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से आगे बढ़ते हैं, खबर आपको झारखंड की बताते हैं, क्योंकि झारखंड की एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के पीतमपुरा से हो चुकी है। ये नक्सली महिला न सिर्फ हथियार चलाने में माहिर है, बल्कि कई मुठभेड़ में भी शामिल रह चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झारखंड की एक वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह महिला नक्सली पिछले कई सालों से अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रही थी और घरेलू कामकाज कर रही थी। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि माओवादी महिला नक्सली पीतमपुरा इलाके में रह रही है और वहीं पर नौकरी भी कर रही है। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। शिकंजे में महिला नक्सली 2016 में नक्सली संगठन से जुड़ी, 5 साल तक कड़ी ट्रेनिंग मिली, हथियार चलाने में माहिर है, पुलिस के खिलाफ 3 मुठभेड़ में शामिल भी रही। 2020 से दिल्ली में रह रही थी महिला नक्सली। यह गिरफ्तारी न केवल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, वहीं अब नक्सलियों के शहरी प्लान का भी खुलासा हो रहा है, जो अपनी पहचान छुपाकर शहर में रहकर नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और अब पुलिस के हत्थे भी चढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ धाम जाने के लिए जहां पहले दुर्गम रास्तों से होते हुए 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जिसे तय करने में कुल करीब 9 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार की नई योजना के जरिए और मोदी सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उसके जरिए अब आपका ये सफर मात्र 36 मिनट में पूरा होगा, क्योंकि केदारनाथ धाम जाने के लिए इस दुर्गम रास्ते पर एक रोपवे बनने जा रहा है।